Hello everyone, welcome back to your channel Gyan Science. We have started Curiosity for grade 8th and we have completed chapter 1 and we were here yesterday on the chapter 2, the invisible living world beyond our naked eyes. We have completed this and we were here. So let's get started from here. The muscle cell and the nerve cell of a human are shown in figure. This is muscle cell, this is nerve cells. These both are different. What are the similarities and differences you see in them? First तो क्या structure ही different है. A muscle cell is a shape like a spindle. Muscle cell is shaped like a spindle. Spindle क्या होता है? Elongated shape that is wide in the middle. Elongated shape that is wide in the middle. देखो यहाँ से ये चौड़ी लग रही है, wide लग रही है और यहाँ से thin है. That shape is called spindle shaped. A muscle cell is shaped like a spindle while a nerve cell is very long and has branches. Nerve cell is very long and has branches. These are the branches. These are called branches. Similarly, some cells are round in shape while others are long and thin. कुछ cells राउंड होती हैं शेप में, कुछ सेल्स थिन होती हैं, लॉन्ग होती हैं. द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होती हैं in different organism. Why do cells look so different from each other? Different cells different क्यों होती है एक दूसरे से? Because their shape and structure are specialized to perform specific function. Nerve cell का कुछ अलग function है, muscle cell का कुछ अलग function है. That is why इनकी shape भी different होती है, इसलिए ये different होते हैं. Why does the shape and structure of a cell relate to its function? क्या shape and structure एक सेल का रिलेट करता है उसके फंक्शन के साथ? ऑफ कोर्स रिलेट करता है. द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प्स देम कैरी आउट यूनिक स्पेसिफिक फंक्शन. द यूनिक शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल का स्ट्रक्चर, साइज और शेप हेल्प करता है उनको स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करने में. बट हाउ डू दीज हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी? बट ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं एक बॉडी में? लेट अस फाइंड आउट. यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चिक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट. हमने लास्ट एक्टिविटीज में चेक किया था. सी, दिस इज ह्यूमन चिक्स सेल्स. तो ये कैसे दिखाई दे रहे थे हमें? फ्लैट दिखाई दे रहे थे. That inner chick cells are thin and flat. They form a protecting lining on the inner surface of the chick. चिक सेल्स क्या करते थे? प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म कर रहे थे हमारे चिक्स के इनर सरफेस पे. नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन कैरी मैसेज इन अवर बॉडी. नर्व सेल्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं हमारी बॉडी में. द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर helps them reach different parts of the body. Elongated shape, खिंची हुई shape, long shape and branched structure help them reach different part of the body and pass on message quickly. Similarly, उसके branch structure होते हैं और different parts जो उसके branch structure होती है वो help करती है सिग्नल्स को जल्दी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाने के लिए, सिग्नल्स को, मैसेज को पास करने के लिए. सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन. सिमिलरली प्लांट सेल भी वेरिएशन शो करते हैं. इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, प्लांट सेल में सेल रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, इवन ट्यूब लाइक शेप के भी हो सकते हैं. सम प्लांट सेल्स फ्रॉम लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प्स कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट. प्लांट सेल में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं लॉन्ग ट्यूब्स जो वाटर को कैरी करने में हेल्प करते हैं, जैसे रूट से लीव्स तक वाटर को कैरी करने में हेल्प करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7th. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. हमने क्लास सेवन्थ में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था. डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप के सेल्स काम करते थे. ये डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ए ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप. ग्रुप ऑफ मसल सेल, हमारा जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप एसोफेगस, उसमें डिफरेंट टाइप के मसल सेल्स होते हैं.
These cells contract and relax in a wave-like manner. Wave-like manner like this. This is called wave-like. अगर फूड यहाँ पे है फिर नीचे आएगा, देन मसल रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी. वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक. तो ये क्या हेल्प करते हैं? फूड को डाउन करने में, स्टमक तक लाने में हेल्प करते हैं. दिस मोमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड. फूड स्टमक तक क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि मसल सेल्स हेल्प करती हैं फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मसल सेल्स थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं. बिकॉज ये फ्लेक्सिबल ही तो है, एक बार कॉन्टैक्ट हो रही है, एक बार रिलैक्स हो रही है. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. एंड स्पिंडल शेप्ड. स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. स्टमक के पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. मसल सेल्स इन द स्टमक, वेल स्टमक वॉल हेल्प churn the food. Churn the food means उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए. अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस. कुछ सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं. जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक की, वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं. और एसिड प्रोड्यूस करती हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल. ये सारी जो सेल्स होती हैं ये डाइजेशन को क्या करती हैं? पॉसिबल करती हैं डाइजेशन. लाइक ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर. ये सारी सेल्स आपस में काम करती हैं, मिलजुल कर काम करती है टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, कि हमारी बॉडी में डाइजेशन अच्छा हो जाए. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ organization in the body of living organism? The body of a living organism is organized in a complex way. Cell figure 2.7a. This is called cell. Is the basic unit of life. हम सब ने पढ़ा है कि सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. जैसे वॉल को बनाने के लिए ब्रिक का यूज जो हम करते हैं वो बेसिक यूनिट होती है, वैसे ही सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू. जब बहुत सारी सेल आपस में मिलकर काम करती हैं, आपस में मिलकर फंक्शन करती है, तो वो बनाती हैं टिश्यू. डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन. जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जब बहुत सारी ऑर्गन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं. जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हो गए, किडनीज, दे आर ऑर्गन्स. ऑल that performs major function of the body. All the organ system together make up a complete organism. ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये सारे क्या बनाते हैं? एक बॉडी को परफॉर्म करने के लिए नीडी होते हैं. और ये तभी एक ऑर्गेनिज्म काम कर पाता है जब हमारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क करता है. लाइक अ प्लांट और एन एनिमल. सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कि क्या लेवल है? सबसे पहले सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन क्या बनता है लास्ट में? ऑर्गेनिज्म. दीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग. ये सारे लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग. कैसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को उसके फंक्शन करने में परफॉर्म करता है. द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल सेल. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे बिगिन होती है? सिंगल सेल से. एग, जिसको हम क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे. द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells. जो एग होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक एबिलिटी होती है जो अपने आप को डिवाइड कर देता है, रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है और एक कंप्लीट लिविंग बीइंग क्रिएट करता है. सच लिविंग बीइंग आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म.
एक एग से डिफरेंट डिवाइड होकर डिफरेंट बहुत सारे सेल बन रहे हैं, बहुत सारे सेल बन रहे हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक सेल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बना देता है, जिसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमंस होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो किस चीज़ का एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। क्योंकि सेल ही तो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू और ऑर्गन्स बनाते हैं। तो एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। सो ह्यूमंस और प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।